Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। मैं सिस्टर किरण मसीह फ्रॉम सहायक विमेन मिनिस्ट्री एंड सहायक फेलोशिप चर्च इंडिया आप सबों का स्वागत करती हूँ आज की फेसबुक ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में। मैं सबसे पहले पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावंद ने इस माध्यम से फेसबुक के माध्यम से अपने नाम को महिमा देने के लिए मुझे ठहराया, चुना। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, यहोवा मिनिस्ट्री का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे अपने पेज के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए इनवाइट किया। थैंक यू सो मच पास्टर कंबोज जी। खुदावंद आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी मेरे भाई बहन आज की मीटिंग के अंदर शामिल हो चुके हैं, ज़रूर से ज़रूर मीटिंग के लिंक को शेयर कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर आसिफ संधू जी, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सभी यहोवा फैमिली? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बुलाए गए हैं ताकि सभी स्वर्गीय पिता की आराधना कर सकें, प्रभु के नाम को ऊंचा कर सके, इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के नाम को महिमा दे सके। हालेलुया। तो हम सभी जो एक ही पिता की संतान है, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, हम सब उसके बेटे बेटियां हैं और सचमुच पिता को अच्छा लगता है जब उसके बेटे बेटियां उसके नाम को महिमा देते हैं और अपने पिता की तारीफ करते हैं, अपने पिता की महिमा करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रतनजीत कौर सिस्टर जी, सहायक मिनिस्ट्री के अंदर आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक को शेयर कर दीजिएगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज की मीटिंग सबों के लिए एक बहुत बड़ी बरकत और बहुत बड़ी आशीष लेकर आएगी। जिस प्रकार से खुदा बाप ने मेरे जीवन को चेंज किया है, मेरे जीवन को ब्लेस किया है, उसी प्रकार से मेरी हर एक बहन और हर एक भाई के जीवन को भी खुदा बाप आशीष देंगे, मेरा भरोसा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बलविंदर सिस्टर जी, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आशु कमरा सिस्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। संगीता सिंह जी, जय मसीह की। आप सबों का मैं स्वागत करती हूँ। जय मसीह की। कल्पना कुमारी जी, प्रेज द लॉर्ड। हेमंत प्रधान जी, जय मसीह की आप सबों को। प्रेज द लॉर्ड। शाकील मसीह जी, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ज़रूर से ज़रूर आपकी कंट्री को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आपको आशीष दें। जय मसीह की। अंजू मसीह सिस्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। सोफिया मसीह जी, जय मसीह की। मैं आप सबों को परमेश्वर के नाम से आशीष देती हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मीनू डांग सिस्टर जी, आप सबों का वेलकम है आज की मीटिंग के अंदर, क्योंकि आप स्वर्ग के परमेश्वर के संतानें हैं। तो आप सभी को खुदावंत ब्लेस करें, आशीषित करें। हालेलुया। आइए हम सभी प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा विश्वास है आप सभी का हृदय पिता के प्रेम से भरा हुआ है और पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम सबको बुलाया है और हम सबको चुना है कि हम अपने पिता के नाम को महिमा दें और पिता के कार्य को, जो हमारे जीवन के अंदर खुदा की भलाइयां हुई हैं, उन सभी भलाइयों का परमेश्वर को धन्यवाद के रूप में हम भेंट चढ़ाएं। हालेलुया। क्या आप सभी मेरे साथ तैयार हैं चर्च परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज का ये महीना बहुत ही खास महीना है मेरे लिए, तो मैं अपनी गवाही को भी शेयर करूंगी। और आज जब 1 तारीख है, पहला दिन है, तो आइए हम सब अपने स्वर्ग के परमेश्वर के आगे धन्यवाद करें कि पिछले महीने में खुदा बाप ने संभाला और इस पूरा महीने में भी खुदा संभालेंगे। तो अपने मनों को दीन और नम्र करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी मेरे साथ एक मन हो जाएं। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और धन्यवाद और शुक्रगुजारी करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने खुदावंद पिता अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबों को आशीष दिया, हम सबों को खुदावंद अपने निकट आने का अधिकार दिया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। स्वर्गीय परमेश्वर, आप सचमुच करुणा निधान परमेश्वर है, प्रेमी पिता है खुदावन। हमारे मांगने से पहले ही हमारे जीवनों के अंदर खुदावन ढेर सारी भलाइयां और उपकार कर देने वाले सामर्थी खुदा है पिता। आपका प्रेम पिता परमेश्वर अपने बच्चों के लिए सर्वदा एक जैसा रहता है मेरे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपने खुदा
खुदावन हमें प्रभु जी पिछला पूरा महीना संभाल के रखा, हमारे जीवन की हर एक जरूरत को स्वर्गीय पिता आपने पूरा किया प्रभु जी। और जब हम खुदावन अगले महीने के अंदर आज प्रभु जी प्रवेश कर चुके हैं, ये आपका अनुग्रह, ये आपकी दया है मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन इस पूरे महीने के ऊपर भी खुदावन आपका सामर्थ्य हाथ आपके परिवार के ऊपर बना रहे, आपकी कलीसिया के ऊपर बना रहे खुदावन। और ये महीना प्रभु जी पिछले महीनों से बढ़कर खुदावन सबके लिए आशीष और आपके पास निकट और भी आपकी हजूरी में बैठने का महीना ठहरे मेरे खुदावन। सबकी जिंदगियों को छुएगा, सबके जीवनों को ब्लेस कीजिएगा मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन सचमुच आपने खुदावन अंधकार में से हम सबको निकाल कर ज्योति में आपने खुदावन हमें लेकर आए और हमें जीवन दान दिया परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खुदावंद आपने हमारे आंसुओं को पहुंच दिया प्रभु जी और सदा के आनंद को हमारे हृदयों में रख छोड़ा प्रभु कि हम सर्वदा आपके नाम को महिमा देते रहे मेरे खुदावंद। इस कभी भी ना खत्म होने वाले आनंद के लिए आपका धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। और आपने खुदावंद हमारे लिए जो जो कार्य किए हैं मेरे परमेश्वर, सचमुच खुदावंद ये आपकी बहुत बड़ी करुणा है हम सब के ऊपर खुदावंद, और आपकी करुणा सदा की है मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप प्रभु जी भोले लोगों की रक्षा करते हैं मेरे खुदावंद, और परमेश्वर पिता आप भूखों को अन्न देते हैं खुदावंद। और आप प्रभु जी हर एक मनुष्य के ऊपर अपने खुदावंद परमेश्वर निगाहों को रखते हैं खुदावंद, जो आपको पुकारते हैं, जो आपको बुलाते हैं पिता। आपके कान खुदावंद सर्वदा आपके बच्चों की प्रार्थनाओं के ऊपर लगे रहते हैं पिता। जब हम अपने मुख को खोलकर आपको पिता ही कहते हैं प्रभु, तो आपके कान हमारी ओर लग जाते हैं प्रभु कि आप हमारी बात को बड़े ही ध्यान और प्रेम पूर्वक सुनकर मेरे परमेश्वर हमें खुदावंद पिता तसल्ली देते हैं प्रभु जी, और हमारे जीवनों को चलाते हैं परमेश्वर। सचमुच हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और आज प्रभु जी हम सब आराधना स्तुति करने के लिए जा रहे हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हम सब की सहायता कीजिएगा पाकरू जी, सबके ऊपर आपका नियंत्रण हो जाए, सबके ऊपर आपका कंट्रोल हो जाए खुदावंद। लोग जहां जहां पर से भी देख रहे हैं, जिस जिस कंट्री से देख रहे हैं, जहां पर भी बैठ कर देख रहे हैं खुदावंद, वहां पर पवित्र आत्मा आपकी प्रेजेंस हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। खुदावंद सबके मुख खुल जाएं, सभी जनों के गलों को मस्सा करें, छुएं प्रभु जी, और सभी आराधना में मेरे खुदावंद अपने घरों में बैठकर स्वर्गीय पिता आपकी आराधना रूह आत्मा और सच्चाई से कर पाए मेरे परमेश्वर। सबके मनों को खोल दीजिए खुदावंद, सबके मनों को अपने प्रेम से भर दीजिए प्रभु जी खुदावंद। और हम विश्वास करते हैं आज की आराधना खुदावंद पिता पवित्र आत्मा आप हमें लीड करने के लिए जा रहे हैं मेरे खुदावंद, और आप हमें बल और शक्ति दे चुके हैं। ऐसा करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारी महिमा, सारा जलाल, सारा आदर प्रभु यीशु मसीह हम आपके पवित्र नाम को देते हैं धन्यवाद के साथ। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ को मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब आराधना में चलेंगे और हमारे स्वर्गीय पिता की आराधना हम दिल से करेंगे, हम रूह से करेंगे, सच्चाई से करेंगे। आमीन। हालेलुया। खुदावंद प्रभु पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में प्रभु पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं। यस, आमीन। सचमुच खुदा हमें कोई खूबी नहीं है मेरे खुदा, हमें कोई लियाकत नहीं है खुदावंद पिता परमेश्वर कि हम तेरी महिमा कर पाए मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। ये पूरा जलाल, सारा जलाल आपका है मेरे खुदावंद पिता। ये महिमा आपकी है मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। ये स्तुति आपकी है मेरे खुदा। हमारे बीच में हो खुदावंद पिता परमेश्वर, किसी काम की नहीं है खुदावंद पिता परमेश्वर अगर मैं कुछ भी कहूँ और उसमें आप ना हो मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। प्रभु मैं चाहता हूँ खुदावंद पिता परमेश्वर, आज जो भी जन इस वर्षिप को इस प्रार्थना सभा में बैठा है और देख रहा है खुदा, हर एक के बीच में से होकर आप बैठे मेरे खुदावंद पिता। प्रभु आप सबको लीड करें मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। रूह से खुदावंद पिता हम इस स्तुति को खुदावंद पिता आपके लिए करने पाए मेरे खुदावंद। खूबी नहीं मुझ में कोई, खूबी नहीं मुझ में कोई, खूबी नहीं मुझ में कोई, खूबी नहीं मुझ में कोई। तेरे पसंद से आया हूँ
मुझ में कोई। इस लॉर्ड हालेलुया। है तख्ते नशी मेरे मसीह, है तख्ते नशी मेरे मसीह, करता हूँ मैं तेरी स्तुति, करता हूँ मैं तेरी स्तुति। गरीबों का सहारा है तू, गरीबों का सहारा है तू, मस्कीनों का आका है तू, मस्कीनों का आका है तू। शुक्राना दिल से लाया हूँ, खूबी नहीं मुझ में कोई, खूबी नहीं मुझ में कोई। Praise the Lord, hallelujah. तू कमाल है, बेमिसाल है, तू कमाल है, बेमिसाल है। ओढ़े हुए तू जलाल है, ओढ़े हुए तू जलाल है। एक बार और गाएंगे। तू कमाल है, बेमिसाल है, तू कमाल है, बेमिसाल है। ओढ़े हुए जलाल है तू, ओढ़े हुए जलाल है। रूह की कलम से लिखे हुए, रूह की कलम से लिखे हुए, लबों पे तराने लाया हूँ। खूबी नहीं मुझ में कोई, खूबी नहीं मुझ में कोई। तेरे पसंद से आया हूँ, टूटा सा दिल, रूह और बदन, टूटा सा रूह और बदन, प्रतिष्ठित करने लाया हूँ। खूबी नहीं मुझ में कोई, खूबी नहीं मुझ में कोई। वो यहोवा यही है Yes. जो हमें मुहैया करवाता है। Praise God. वो हर एक की जरूरतों को जानता है। Thank you, Father. हमें चाहिए कि हम उसका हर वक्त धन्यवाद करें, Yes, Lord. क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। Oh, Jesus. वो जानता है कब किसको कहां पर कितनी जरूरत है, और वो वहां पर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। Oh, Lord, Father. वो हर एक परिस्थिति को अपने बच्चों के पक्ष में कर देता है। Amen. Hallelujah. हमें चाहिए कि हम उसकी संतान बन जाए। Yes. खुदा हम तेरे शुक्र अदा फरमाते हैं तेरे को। यहोवा यहोवा मुहैया करे तू, यहोवा यहोवा मुहैया करे तू। घटियों को सबकी पूरा करे तू, घटियों को सबकी पूरा करे तू। शाहे नूरानी मेरे मसीह, शाहे नूरानी मेरे मसीह। सजदे में सर को झुकाता हूँ, खूबी नहीं मुझ में कोई, खूबी नहीं मुझ में कोई, खूबी नहीं मुझ में कोई, खूबी नहीं मुझ में कोई। तेरे पसंद से मैं आया हूँ, टूटा सा दिल, रूह और बदन, टूटा सा दिल, रूह और बदन। प्रतिष्ठित को करने लाया हूँ, खूबी नहीं मुझ में कोई, खूबी नहीं मुझ में कोई,
सचमुच खुदा आप बढ़ते चले जाए खुदावंत पिता, आप घटते चले जाए खुदावंत पिता। Yes, Lord. हम सबके देह में से खुदावंत पिता परमेश्वर तेरी स्तुति हो मेरे खुदा। Yes, Father. ये देह तेरे काम आए मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपकी इस दया के लिए जो आपने हमारे ऊपर की है मेरे खुदावंत पिता। धन्यवाद करते हैं इस छत के लिए जिसके नीचे हम सब बैठे हैं मेरे खुदावंत पिता Yes, परमेश्वर। Father. धन्यवाद करते हैं बीते हुए पूरे दिन के लिए, हर पल के लिए खुदा कि तू हमारे साथ था मेरे खुदावंत पिता Yes, परमेश्वर। Father. तू था, तू है और तू रहेगा मेरे खुदावंत Amen. पिता। Amen. हम विश्वास करते हैं खुदा, महिमा आदर आपके नाम को देते हैं यीशु के नाम में। आमेन। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी संवर गई, तूने मुझे है बचाया, Yes, Lord. तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। तो क्या करना बनता है? धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम मिलकर प्रभु की आराधना तालियों के साथ करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। हाँ, यीशु
धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। Praise the Lord, hallelujah। हम जो पापों में डूबे हुए थे, उस परमेश्वर ने ही अपना हाथ बढ़ाकर हमें उस पापों की दलदल में से निकाल लिया है। हम उसका धन्यवाद करते हैं। जो हम उससे दूर हो गए थे, उस परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर हमें अपने करीब ले आया है। हालेलुया। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर। तो क्या करेंगे आप सब? धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद यीशु धन्यवाद। Praise the Lord। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, हम धन्यवाद करते रहेंगे, यीशु का धन्यवाद करते रहेंगे, हम धन्यवाद करते रहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छू लेने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, अपना बेटा बनाया, तूने मुझे है बचाया, मुझको गले से लगाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, तेरी महिमा मैं करता रहूंगा, तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा, तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद,
धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद आप सबको सलामत रखे, उसका धन्यवाद करते रहे, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर है। जो कुछ भी हमारा है वो हमारा नहीं है, वो उसी का दिया हुआ है। और ये मांगे खुदा से कि खुदावंद पिता मेरी जिंदगी में जो भी तोड़ा है, चाहे वो मेरा घर है, चाहे वो मेरी गाड़ी है, चाहे वो मेरा पैसा है, कुछ भी है, खुदा को कहे कि खुदा वो तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। ऐसा हमारे ऊपर फजल कर मेरे खुदा परमेश्वर, हमें इस्तेमाल कर मेरे खुदा, कि अगर हम तुझसे दूर हो गए हैं खुदा, तो हमें फिर से अपने प्रेम से नजदीक ले आ मेरे खुदा पिता। हम उसका धन्यवाद करते हैं। खुदा ने हमारे ऊपर कृपा करी है कि हमें फिर से एक किया है, जोड़ा है, उसका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है आपके पास बहुत सारे कारण होंगे परमेश्वर का धन्यवाद करने के, हालेलुया। लेकिन यदि आप इस समय अपने आप को बहुत ही ज्यादा डाउन फील कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसी परिस्थिति में मैं कैसे धन्यवाद करूं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूं अपनी हर एक परिस्थिति में धन्यवाद और शुक्रगुजारी करते रहें, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों के लिए सर्वदा कार्य करते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज सभी के साथ एक बार फिर इस पेज के माध्यम से जुड़ना, एक परिवार के साथ, परमेश्वर की कलीसिया के साथ बहुत ही मुबारक है। और मैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे आपके बीच में अपनी गवाही को और परमेश्वर के वचन को शेयर करने का मौका दिया है। तो मेरा विश्वास है कि मेरी गवाही आप सभी के लिए एक आशीष होगी, एक बरकत होगी। हालेलुया। अभी आज पहला दिन है सितंबर मंथ का, और इस मंथ के साथ वैसे तो हमारे सभी दिन आशीषित हैं, सभी दिन परमेश्वर के आनंद से भरे हुए हैं, सभी दिनों में परमेश्वर का प्रेम बढ़ता चला जाता है, हमारी जिंदगियां आशीषित पर आशीषित होती चली जा रही हैं। लेकिन कुछ महीने जिसके जीवन के अंदर कुछ कार्य अद्भुत हुए होते हैं, वो महीने याद रहते हैं, और खासकर वो बातें याद रहती हैं जो हमें परमेश्वर के समीप लेकर आई हैं। हालेलुया। तो सितंबर का महीना मेरे लिए बहुत ही आशीषित है, क्योंकि ये मेरे बैप्टिज्म का मंथ है, और 28 सितंबर को मेरे और खुदा के दास अमन जी का बैप्टिज्म हुआ था। और ये 28 दिनों का ये पीरियड जब चल रहा है, जब हम पिता के प्रेम को जान रहे थे। हालेलुया। ये वो दिन चल रहे हैं जब हम बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा अंधकार में थे, बहुत सारी चीजों में स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत सारी चीजों में फंसे हुए थे, और समझ नहीं आ रहा था कि इस गहराई के खड्डे से हम किस प्रकार से निकले, इस गड्ढे से हमें कौन निकालेगा जिन सिचुएशंस में हम फंसे हुए हैं। लेकिन एक खुदा का कह लीजिए कि स्वर्गदूत, खुदा के दास स्वर्गदूत है, बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य के अंदर भी लिखा है, हालेलुया, कि उसके दाहिने हाथ में जो 7 तारे हैं वो कलीसियाओं के दूत हैं। तो परमेश्वर स्वर्गदूतों को भी ठहरा देता है हमारे जीवन के अंदर कार्य करने के लिए। तो ये जो महीना चल रहा था आज से 7 साल पहले, तो हम यीशु मसीह के क्रूस को समझ रहे थे, प्रभु के प्रेम को समझ रहे थे, प्रभु के अनुग्रह को समझ रहे थे, प्रभु की कुर्बानी को समझ रहे थे, प्रभु के 7 घावों को समझ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के कोड़ों को समझ रहे थे, प्रभु के जी उठने की सामर्थ्य को हम अपनी जिंदगियों के अंदर समझ रहे थे। ये वो मंथ है, ये वो महीना है। हालेलुया। और इन 28 दिनों के बीच में बहुत सारे अद्भुत कार्य स्वर्गीय पिता ने हमारी जिंदगियों के अंदर किए, और फाइनली 28 सितंबर को परमेश्वर ने पूर्ण रीति से हमें बुला लिया अपने राज्य के अंदर। हालेलुया। और हमारा बैप्टिज्म हुआ 28 सितंबर को। मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुई, और मेरे जो परिवार के अंदर पीढ़ियों के अंदर मैं पहली हूं जिसने प्रभु यीशु मसीह को जाना, और मैं वो पहली हूं जिसको यीशु मसीह ने बुलाया। हालेलुया। तो ना तो हमारे घराने में पहले कोई मसीह में था, और ना ही उस समय तक कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता था। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे अंदर, जिस तरह से खुदा के दास ने अभी आराधना किया कि हम में कोई खूबी नहीं है, खूबी नहीं है मुझ में कोई, ये खुदा तेरा फजल है, ये खुदावन तेरा अनुग्रह है कि तेरी दृष्टि मुझ पर हुई।
हालेलुया। आप भी खुदा का धन्यवाद कर सकते हैं कि खुदा मुझ में कोई खूबी नहीं है। अगर आज यीशु मसीह आपका सामर्थ्य हाथ मेरे ऊपर है तो ये आपका अनुग्रह है मुझ पर, ये आपकी दया है मुझ पर। हालेलुया। तो हमारे घराने और परिवार में से कोई भी मसीह में नहीं था, कोई भी नहीं था। और जैसे ही 7 साल पहले 2016 में सितंबर में मैंने यीशु मसीह के प्रेम को जाना तो परमेश्वर ने मेरे ऊपर अपने बातों को प्रकट किया कि माता के गर्भ से ही मैंने तुझे चुन लिया था और तेरी पीढ़ियों में से मैंने उन बंधनों को, उन सांकलों को तोड़ने की प्रतिज्ञा कर ली थी। हालेलुया। तेरे जन्म से पहले ही तेरे शरीर जो गुप्त स्थानों में रचे गए हैं वो मेरी पुस्तक के अंदर दर्ज थे, बाइबल ऐसा बताती है। हालेलुया। और यदि आप परमेश्वर में पहलौठे होकर चुने गए हैं तो आप बहुत ही आशीषित हैं, बहुत ही ब्लेस्ड हैं और आपके द्वारा आपका घराना भी बचाया जाएगा, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। तो जैसे ही मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, बदलाव कहाँ से शुरू होता है, चेंजेस कहाँ पर शुरू होती हैं। जब आप यीशु मसीह को जान लेते हैं तो आप पाप में बने नहीं रह सकते। हालेलुया। और जैसे मैंने प्रभु को जाना, एक एक करके खुदावंद मेरे जीवन से पाप को निकालते चले गए। और जैसे जैसे पाप निकलता चला गया, ग्रेस, दूसरा पाप छोड़ा, ग्रेस, तीसरा पाप छोड़ा, ग्रेस, चौथा पाप छोड़ा, ग्रेस। हालेलुया। परमेश्वर एक ग्रेसफुल लाइफ के अंदर अपने लोगों को लेकर जाने के लिए हमेशा तैयार है, ऑलवेज। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और प्रेरितों के काम उसके 16 नंबर अध्याय में जो आज का वर्ष है, क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। कहें आमीन। हालेलुया। सबसे पहली बात आती है कि आज का आपने टाइटल भी देखा है कि पहले आपको बचना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप कह सकते हैं, अंगीकार कर सकते हैं, बोल सकते हैं और कह सकते हैं कि पहले मुझे बचना है। हालेलुया। पहले मुझे बचना है, पहले मुझे अपने सारे पापों से बाहर निकलना है और प्रभु यीशु पर विश्वास करके आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का ये वचन आपकी जिंदगियों के अंदर पूरा होगा कि आपके घराने भी धीरे धीरे करके मसीह के अंदर उद्धार पाएंगे। आमीन। और जिस तरह से हम सबके अंदर चाहत होती है कि जब हमने उद्धार पा लिया है, हमने यीशु मसीह को जान लिया है और यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर जब आ जाता है तो हमें सबसे पहले होता है हमारा घराना, हमारे परिवार, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे साथ पढ़ने वाले लोग, हमारे साथ रहने वाले लोग, हमारे पड़ोसी, सबके साथ हमारा परमेश्वर का वचन बांटा जाए। लेकिन तब तक आप परमेश्वर का वचन नहीं बांट सकते, नहीं कह सकते जब तक आपका उद्धार नहीं हुआ, जब तक आप नहीं पापों को छोड़े, जब तक आप अपनी बुराइयों में से बाहर नहीं आते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने हर एक पाप में मैं फंसी हुई थी, बाइबल के अंदर लिखा हर एक पाप मेरे जीवन के अंदर भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह के निकट में चलती चली गई, प्रभु ने मुझे एवरी डे अपने चरणों में बिठाकर खुदा ने मुझे सिखाना शुरू किया, पवित्र आत्मा से भरना शुरू किया, तो एक एक करके जो पाप था वो मेरी जिंदगी से हटता चला गया। हालेलुया। और जब आपके परिवार वाले आपके जीवन को बदलता हुआ देखते हैं तो फिर वो खुदावन में जरूर विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो जैसे ही मैंने प्रभु को जाना, मेरे परिवार में, मेरे घराने में, मेरे बुजुर्गों में कोई नहीं प्रभु में था। और सबसे पहला जो सुसमाचार मैंने अपनी सिस्टर के साथ शेयर किया, और मेरी बहन ने मुझ पर क्यों विश्वास किया, क्यों मेरी बहन प्रभु में आई, क्योंकि उसने एक बदलाव मेरे अंदर देखा था। हालेलुया। क्योंकि अगर मैं पाप की बात करूं तो मेरे सबसे ज्यादा जो गुनाह है मेरी बहन ने पकड़े हैं। हालेलुया। जब भी मैं कोई बुरे काम करती थी, किसी गुनाह को मैंने शादी से पहले किए या अपने घर के अंदर जिस तरह से मैं रही, तो मेरी बहन हमेशा उस गुनाह को पकड़ लेती थी कि ये तूने किया है, तू मान जा। हालेलुया। तो उसके मैं बहुत क्लोज भी थी और मेरा जीवन उसको सारा पता भी था और वो भी मेरे बहुत क्लोज है। और आज वो ऑनलाइन मीटिंग के अंदर भी है। मीनू गगनेचा मेरी सिस्टर है। हालेलुया। और वो मेरे हर एक दिन में मेरे जीवन को जानने वाली मेरी सिस्टर है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ बहन मीनू गगनेचा के लिए कि खुदावंद ने इनके जीवन को छुआ। और जैसे मैंने अपनी बहन से कहा कि यीशु मसीह प्रभु है, तो
इसको मेरे बोलने का, मेरे उठने का, मेरे बैठने का, मेरी सारी चीजें बदल चुकी हैं। तो इसके अंदर भी परमेश्वर के प्रति एक विश्वास पैदा हुआ। हालेलुया। और जब मैंने इनके साथ गॉस्पेल को शेयर किया तो वही बहन जो मेरे पापा को पकड़ लेती थी, वही बहन जो मेरे ऊपर निगाह रखती थी, वही बहन जो मेरे जीवन के बारे में जानती थी, हालेलुया, उसने कहा कि सचमुच यीशु ही प्रभु है जिसने तेरे जीवन को चेंज कर दिया है। हालेलुया। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी बहन प्रभु में आई और फिर मैंने अपने माता जो अपनी मदर होती है, मदर तो अपनी बेटी की रग रग से वाकिफ होती है। मदर तो जानती है कि जो बेटी को मैंने 25 साल 24 साल पाला है और शादी किया है, तो हर एक बात, हर एक दिन माँ की नजर में रहता है जब हम अपने घरों में होते हैं। हालेलुया। तो मेरी मदर के साथ जब मैंने शुरू किया गॉस्पेल को शेयर करना, तो मेरी मदर को भी मेरे अंदर कुछ ना कुछ चीजें जो थी वो चेंज दिखाई दी। और ये सारा बदलाव जो था वो परमेश्वर के द्वारा हुआ था। पवित्र आत्मा मेरे अंदर था और पवित्र आत्मा ने ही मेरी सहायता करी थी कि मैं अपने जीवन के सारे पापों में से धीरे धीरे करके बाहर निकल जाऊं ताकि मेरा घराना भी बच जाए। हालेलुया। तो जब मैंने अपने मदर के साथ बातों को शेयर किया तो कौन विश्वास करता है? कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि जिसके रूट्स कह लो कि शुरू से ही मैं हिंदू फैमिली में पैदा हुई हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया, ना तो उससे पहले कोई मसीह में था, ना उससे पहले कोई पीढ़ी, कोई बुजुर्ग हमारा प्रभु में आया था, कोई भी नहीं था। और जब मेरी मदर ने विश्वास किया तो मैं आप सभी से एक अद्भुत गवाही को शेयर करती हूँ कि मेरी मदर ने जब विश्वास किया तो उनका भी बैप्टिज्म हुआ, मेरी सिस्टर का बैप्टिज्म हुआ। और यहीं तक ये थम नहीं गया। मेरी मदर ने अपनी मदर के साथ, मेरी ग्रैनी के साथ सुसमाचार को शेयर किया और 70 साल की उम्र में मेरी जो नानी है उनका बैप्टिज्म हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आपको लग रहा होगा कि मेरे घर वाले किस प्रकार से विश्वास करेंगे, मेरे परिवार किस प्रकार से विश्वास करेंगे कि यीशु ही प्रभु है। कोई एज नहीं है प्रभु के निकट जाने का और प्रभु के द्वारा उद्धार किए जाने का। कोई समय नहीं है, कोई मैटर नहीं करता आप कितने सालों से किन चीजों में थे, आप कितने समय से किन चीजों को मान रहे थे, कैसी आपकी जो जड़ें हैं वो उनमें से बाहर आएंगे। आप में से बहुत सारे लोग अपने घरों में अकेले विश्वासी हो सकते हैं, अकेले प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं। आपके लाइफ के अंदर, आपके घराने में एक भी व्यक्ति अगर प्रभु में नहीं आया है तो ये गवाही आपके लिए आज एक ब्लेसिंग है। मेरा विश्वास है आपके सिर्फ मदर ही नहीं, आपके घराने का एक एक जन जो अभी जीवित है वो मसीह के अंदर उद्धार पाएगा यदि आपका जीवन मसीह के अंदर सही है। आमीन, हालेलुया। और मेरे नानी जो थे वो इस प्रकार से डेथ बेड पर थे बीमारी के कारण कि उन्हें हॉस्पिटल पर एम्बुलेंस में लेकर जाया जा रहा था और सबने तैयारियां कर रही थी कि इनका अभी अंतिम समय आ चुका है, लेकिन वो अभी अन्य जाति थी। लेकिन जिस तरह से प्रभु ने मुझे चुना, फिर मेरी मदर को चुना और फिर मेरी मदर के द्वारा मेरी नानी को चुना, और मेरी नानी ने अंतिम समय में जब अपना प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता ग्रहण कर लिया, मेरी नानी आज भी जीवित है। हालेलुया। खुदा ने उन्हें सिर्फ आत्मिक उद्धार ही नहीं दिया, खुदा ने उन्हें जीवन दान भी दिया और आज वो 90 इयर्स के हैं। हालेलुया। उनके उद्धार के समय शायद वो 80+ ही थी, लेकिन आज वो अभी भी जीवित है और यीशु मसीह में आनंदित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये वचन जो है कि प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, ये मेरे जीवन के अंदर सच्ची बात है। हालेलुया। और आज मैं आपको कह दूं कि मेरी मदर आज मीटिंग के अंदर है, जिन्होंने विश्वास किया। मेरी सिस्टर है, मेरी बुआ है। हालेलुया। और जो सबसे पहला उद्धार तो मेरे पति का हुआ। हमारे एक ही हफ्ते का डिफरेंस है हमारे विश्वास के अंदर। और उसके बाद मेरे ससुराल वालों में से मेरी जेठानियां जो आज मसीह में मेरी बहनें हैं, उन्होंने विश्वास किया। जो हमारे घराने की सबसे बड़ी बहू है वो मसीह में आई है। हालेलुया। और मैं अपने घराने की सबसे छोटी बहू हूँ। तो परमेश्वर, हालेलुया, आपको नहीं देखता कि आप अपने घरों के अंदर छोटे हैं बड़े हैं। परमेश्वर की दृष्टि आप पर है और खुदावन जब आपको चूज कर लेते हैं तो आपके जीवन के आसपास के घराने के लोगों को आपकी गवाहियों के द्वारा, आपका मसीह के अंदर टिके रहने के द्वारा, आपका मसीह के अंदर एक अनॉइंटिंग को लेते रहने के द्वारा और अपने जीवन के अंदर पापों को छोड़ने के द्वारा उसका असर, उसका प्रभाव आपके आसपास के लोगों के ऊपर जरूर होता है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। और आज सिस्टर रिशु मेरे इन लॉज में मेरी जठानी है, लेकिन वो मसीह में अब मेरी बहन है, हालेलुया। तो वो भी आज ऑनलाइन मीटिंग के अंदर है, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा बाप ने सिर्फ मुझे चुनकर मेरा उद्धार करके मुझे स्टॉप नहीं कर दिया कि अब तेरा उद्धार हो गया, अब आसपास का मैटर नहीं करता। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर लिखा है जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपने जीवनों के अंदर से हर एक पाप से मन को फिराना शुरू कर देते हैं, तो आपके जीवन जो है वो प्रभु की गवाही देते हैं। आपकी गवाहियां आपके घरानों को चेंज करती हैं। आपका परमेश्वर के साथ चलना आपके परिवारों के ऊपर ग्रेस देता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत सारी आप में से लोगों की हो सकती हैं बातें कि क्यों हमारे बेटे अभी शराब पी रहे हैं, हमारी पत्नी अभी व्यभिचार में है, हमारे पति आज भी ड्रिंक कर रहे हैं, हमारे घर के अंदर आज भी लड़ाई हो रही है। एक भी रूह अभी तक आपका जीवन किसी को प्रभाव नहीं दे पाया है। तो मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, आज की टाइटल के अंदर जो लिखा है, पहले आप अपने आप का बचाव करें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप चाहते हैं कि आपके घराने, आपके परिवार, आपकी मदर, आपके फादर, आपके सिस्टर, आपके ब्रदर, आपके इन लॉज, आपके पड़ोसी, आपके कुलीग्स, आपके बॉस, आपके जीवन के अंदर चारों तरफ से जिन लोगों के बीच में आप खड़े हैं, सबसे पहले आपको अपने आप को बचाना है। किस प्रकार से बचाना है, हालेलुया। यदि आप आज भी देखें प्रार्थना कर रहे हैं अपने घरों के अंदर, और प्रार्थना करने के बाद घर से, उस प्रार्थना रूम से बाहर आते ही आप किसी के साथ लड़ाई का जीवन जी रहे, हालेलुया। आपकी मदर इन लॉ ने कुछ कहा और आपने 10 बातें ज्यादा बोल दी, आपके पति ने कुछ कहा, आपने 20 बातें उनको सुना दी। आपका जीवन जो है वो मैटर करता है कि मसीह के अंदर आप कैसी चाल को चल रहे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको अपने आप को पहले बचाना है, अपने आप के मन को फिराना है, पाप से अपने आप को निकाल लेना है, ताकि आपका घराना बच सके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा ठहर नहीं पाएगा, और परमेश्वर का आत्मा जब नहीं ठहरता तो आपकी गवाहियां रोंद दी जाती हैं, आपका उद्धार जो है वो रुक जाता है। आपके जीवन के अंदर वो जो मन ना फिराने के कारण जो चीजें हैं वो आपके परिवार तक पहुंच ही नहीं पाती, वो ग्रेस पहुंच ही नहीं पाता, वो अनॉइंटिंग पहुंच ही नहीं पाती, वो आपकी गवाहियां जो है वो मनुष्य के पैरों के तले रोंद दी जाती हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहला कारण है मन को ना फिराना। व्यभिचार में आज भी फंसे हुए हैं और आप चाहते आपका घराना उधार पाए, हालेलुया। आज भी ईर्ष्या का और जलन का स्पिरिट आपके अंदर काम कर रहा है। आप किस प्रकार से अपने घरानों को बचाने की बातें सोच भी सकते हैं, हालेलुया। आप प्रार्थना रूम से बाहर आते हैं और आप अपने हर एक जन से आप लड़ाई और झगड़े के लिए तैयार हैं। आप किस प्रकार से परमेश्वर में अपने घराने को बचा पाएंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आप सबों से कहना चाहती हूँ, परमेश्वर हमारे घरानों को बचाने के लिए हमेशा तैयार है। वो आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए ऑलवेज रेडी है, यदि आप अपने मनों को बदलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपका बदला हुआ जीवन ही जो है वो किसी को उद्धार के मार्ग पर लेकर आ सकता है। आपकी गवाहियां, आपका जीवन, हालेलुया, आपका बदलाव, आपके चेंजेस, हालेलुया। आप जो पहले अपने जेठानी से बात नहीं करते थे, अपने ननद से बात नहीं करते थे, अपने मदर इन लॉ से बात नहीं करते थे, लेकिन आज आप सभी के साथ बात करते हैं, हालेलुया। ये बदलाव है, ये चेंज है, हालेलुया। पहले जो आप अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा करते थे, बाहर किसी ने आपके गेट के आगे किसी ने अपनी गाड़ी लगा दी और आप उसको गालियां निकाल रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं। आप अपने घरों को दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप गाड़ी लगा लीजिए, हालेलुया, हम तो अंदर ही, हमें कौन सा फर्क पड़ेगा। आपका बदलाव आपके पड़ोसी को बदल सकता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके चेंजेस बदल सकते हैं। कई बार मेरे इस 7 सालों की सेवकाई के अंदर मैंने कुछ भाई बहनों से जितना मैंने बातचीत करा है, बहुत सारे भाई बहन अपने परिवार के लिए रोते हैं कि सिस्टर हमारे पति कब चेंज होंगे, हमारे घर के अंदर कब परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा, कब हमारे मदर चेंज होंगे, कब हमारे फादर चेंज होंगे, कब मेरे पति शराब छोड़ेंगे, कब मेरा बेटा बदलेगा, हालेलुया। लेकिन जब वो बात करते हैं, जब उनके बोलने का तरीका जो होता है, उनके जीवन जो होते हैं वो बदलते हुए खुद के नहीं होते, तो वो किस प्रकार से अपने बेटे को बचा लेंगे,
हालेलुया। जब हम प्रार्थना पे प्रार्थना तो करवा ही रहे हैं, हालेलुया। हम कोई भी फेसबुक ऑनलाइन मीटिंग होती है या आप चर्च में जाते अपने पास्टर से रोज प्रार्थना करवा रहे हैं, आप अपने चर्च के अंदर रोज प्रार्थना करवा रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग में एवरीडे प्रार्थना करा रहे हैं, लेकिन चेंज क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि चेंज इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे पहले आपको चेंज होना है, आपको बदलना है, आपको अपने मन को फिराना है, आपको उन चीजों से बाहर आना है जिसके कारण आपकी गवाही जो है वो प्रभावशाली नहीं हो पा रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक माँ, अगर एक विश्वासी माँ अगर अपने बेटे के उद्धार को देखना चाहती है तो उसको अपने विश्वास के अंदर अपने करैक्टर के द्वारा काम भी करना है कि मसीह हमें किस तरह की लाइफ को जीना सिखाते हैं। हालेलुया। यदि एक माँ आज भी अपने बेटे के सामने लड़ाई कर रही है अपने पति के साथ, आज भी वो माँ चुगलियां कर रही है, निंदा कर रही है अपने घराने की, अपने परिवार की, आज भी उसके अंदर अपने घराने को लेकर ईर्ष्या चल रहा है, आज भी उसके अंदर जेलसी चल रही है, प्रॉपर्टी के झगड़े चल रहे हैं, आज भी वो अपनी चीजों को अपने अधिकार में लेने के लिए प्रार्थनाएं करवा रही है, तो वो प्रार्थना उसके बेटे को कभी चेंज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका जीवन अभी तक मसीह में चेंज नहीं हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तक आप चेंज नहीं हुए आपका घराना बदल नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल ऐसा बताती है, पहले तू बच, हालेलुया, फिर तेरा घराना बचाया जाएगा। पहले तू व्यभिचार छोड़, पहले तू चोरी करना छोड़, पहले तू अपने शराब पीने को छोड़, पहले तू जो है अपनी चैटिंग को छोड़। रात को किसी भी लड़की को ऑनलाइन देखकर आप उसको मैसेजेस कर रहे हैं और सुबह प्रार्थना करवा रहे हैं कि मेरी पत्नी बदल जाए। आपकी पत्नी कभी नहीं बदलेगी क्योंकि आपके अंदर अभी भी व्यभिचार का स्पिरिट घूम रहा है। हालेलुया, आपके पति कभी नहीं बदलेंगे क्योंकि अभी भी आप झगड़ालू नेचर की हैं और अपने पति को आज भी आप 10 बातें पुरानी निकाल कर सुनाने वाली बहन है। किस प्रकार से आपके पति बचेंगे? आपका घराना कैसे बचेगा? क्योंकि आप अभी पाप से बच ही नहीं पा रहे हैं। हालेलुया, पहले आप पाप से बचें, अपने जीवन को परमेश्वर के साथ चलने में खुदा से हेल्प मांगे। पवित्र आत्मा आपको शांत रहना सिखाएगा, आपकी बुरी परिस्थितियों में परमेश्वर का आत्मा आपको चुप रहना सिखाएगा। हालेलुया, 10 बातें कोई आपको बोल रहा है, आप चुपचाप होकर जब सुन लेंगे आपका घराना उद्धार पाएगा। एक ना एक व्यक्ति मसीह में जरूर आएगा जब आपके अंदर मसीह का आत्मा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जहां पर जाते थे वहां पर कोई ना कोई जरूर यीशु मसीह के पास आकर प्रभु की बातों को सुनना शुरू कर देता था। हालेलुया, क्योंकि मसीह जिसके अंदर है वो जरूर से जरूर आत्माओं को जीतेगा, वो जरूर से जरूर उसका जीवन प्रभावशाली होगा। लेकिन पहले आपको बचना है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं अपने परिवार के अंदर, मैं अपने घराने के अंदर पहली मसीह हूँ, मैं पहली मसीह बेटी हूँ। उसके बाद मेरे पति उद्धार पाए हैं, उसके बाद मेरी सिस्टर ने उद्धार पाया है, मेरी मदर ने उद्धार पाया है, मेरे भाभीियों ने उद्धार पाया है, मेरी फ्रेंड है एक, उसने उद्धार पाया है। हालेलुया, ये सारे उद्धार पाने का जो श्रेय है वो मुझ पर नहीं जाता कि मैं बदली तो वो उनका जीवन बदल गया। ये इसलिए है कि जो मेरी गवाही है वो रोंदी नहीं गई, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने मेरी सहायता की पापों में से बाहर निकलने की। हालेलुया, हम अपने गुनाहों को छिपा कर रखते हैं और हम मानते हैं कि हमारे घरों के कलेश खत्म हो जाएं और हमारे घरों की लड़ाइयां खत्म हो जाएं। हालेलुया, मैंने एक ऐसी बहन है जो पिछले 7 सालों से सेम प्रार्थना करवा रही है, आज तक उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी तक वो खुद बची नहीं है, अभी तक वो खुद क्रोध में है, अभी तक वो खुद गाली पे गाली देती हैं, अभी तक वो खुद लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। किस प्रकार से घराने उद्धार पाएंगे जब हमारे जीवन आज भी वैसे हैं? हालेलुया, आप में से जितने भी लोग चाहते हैं कि आज तक आपको मसीह में 10 साल हो चुके हैं, 6 साल हो चुके हैं, मैं आपको सही बात बताती हूँ, परमेश्वर का आत्मा इस मीटिंग के अंदर मौजूद है और पवित्र आत्मा ही है जो आज मेरे अंदर में से होकर इस गवाही को दे रहा है। मेरे पति को विश्वास में आने में सिर्फ 1 हफ्ता लगा, 1 हफ्ता। हालेलुया, और ये झूठी गवाही नहीं है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ बैठे हैं। हालेलुया, उन्होंने मेरे जीवन के अंदर जब देखा कि अब इसका जीवन जो है वो एक शांति से भर गया है, क्योंकि मसीह की शांति जिस दिन आपके अंदर एंटर कर जाती है, जिस दिन पवित्र आत्मा रूपी सहायक आपको मिल जाता है, वो पवित्र आत्मा फिर कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाता, वो सर्वदा आपको अपने स्वभाव में बढ़ाना शुरू कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और 1 हफ्ते के बाद ही मेरे पति ने कहा यीशु ही प्रभु है। और उसके पीछे का कारण क्या था? बदला हुआ स्वभाव, बदली हुई चीजें, बदला हुआ बातें।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सितंबर में मैं प्रभु में आई हूं और उसी ईयर के अक्टूबर और नवंबर मंथ के अंदर मेरी सिस्टर और मेरी मदर दोनों का बैप्टिज्म हो चुका था। हालेलुया। फर्स्ट क्रिसमस था हमारा और फर्स्ट क्रिसमस के अंदर मेरे घराने के लोग मेरे साथ परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। मेरी मदर मेरे साथ खड़ी थी आराधना में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा आपके घरानों को ब्लेस कर सकता है यदि आप जितना जल्दी वचन के अंदर अपने आप को जाने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता मांगेंगे। पवित्र आत्मा आपके सारे पापों से आपको बाहर निकालेगा और जो भी आप जिस भी स्पिरिट से आप ग्रसित हैं कि आप उसमें से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उस पाप में से, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने के लिए ऑलवेज रेडी है, ऑलवेज तैयार है। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि आपके पति का उद्धार हो तो आपको पहले खुद को बचाना है, अपने स्वभाव को परमेश्वर के स्वभाव के साथ एक करने का प्रार्थना करें। चाहे जितनी मर्जी बुरी सिचुएशन हो जाए, जितने मर्जी बुरे हालात हो जाए, आपके पति शराब पीकर बोल रहे हैं, आपके पति सिगरेट पीते हैं या आपके फेवर में नहीं खड़े हैं, आपका बदला हुआ करैक्टर उनका उद्धार करने में सबसे पहला कारण बनेगा। आपको चुप रहना है, आपको गाली के बदले गाली नहीं देना, आपको अपने प्रार्थना रूम से आते ही बाहर अपने घर वालों से लड़ना शुरू नहीं कर देना। अपने हृदय को शुद्ध करने का प्रार्थना करें। हालेलुया। अपने मनों को शुद्ध करें यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है और हमें पवित्र और धर्मी ठहराने में विश्वास योग्य है। और जब धर्मी और पवित्र व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने पापी जीवन के बारे में बताकर हालेलुया गवाही को शेयर करता है तो उसके घरानों के अंदर उसका असर होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। हर चीज बोलकर बताई जाए ये जरूरी नहीं है। याकूब की पत्री उसका 2:14 कोई भी शेयर कर सकता है तो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। याकूब की पत्री उसका 2:14 नंबर आए। हालेलुया, जरूर शेयर कीजिएगा। याकूब 2:14 जिसमें इस प्रकार लिखा है, मैं आप सभी के लिए पढ़ रही हूँ। हालेलुया। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि हम प्रभु में विश्वास कर रहे हैं लेकिन कर्म नहीं कर रहे हैं, कर्म का मीनिंग क्या है? उस उद्धार को हमने पा लिया है, हम अपने कामों से दिखाई नहीं रहे हैं कि हमने मसीह में उद्धार पा लिया है। काम क्या करने हैं? हालेलुया, अपने पेशेंस को बनाए रखे, अपने एंगर पर कंट्रोल मांगे पवित्र आत्मा का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए सारी चीजों में नम्र और दीन होना परमेश्वर आपको इजी करे। हालेलुया, आपके आत्मा को अपने आत्मा के नियंत्रण में ले। हालेलुया, आपके जीवन के अंदर से सारी बुराइयां जो है वो निकल जाएं और आप अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें, उनके लिए आशीष मांगे। ये क्या है? आप एक कर्म कर रहे हैं। हालेलुया, आपके घर के अंदर जो लोग आपको अच्छा नहीं समझ रहे मसीह में आने के कारण, आप उनके लिए खाना बना रहे हैं, आप उनकी केयर कर रहे हैं। हालेलुया, जहां पर सहायता की जरूरत है उनकी सहायता कर रहे हैं। हालेलुया, हो सकता है आपने 10 बार अपने परिवार के अंदर मसीह की गवाही दी हो, आपने 10 बार अपने उद्धार के बारे में बताया हो। हालेलुया, लेकिन सुसमाचार विश्वास करना उनके लिए इसलिए कठिन है क्योंकि आपका स्वभाव चेंज नहीं हुआ है। तो आपको अपने स्वभाव के लिए प्रार्थना करना है, आपको मन फिराना है, आपको अपने आप को बचाना है। हालेलुया, जब तक आप अपने आप को बचाएंगे नहीं, आपका घराना कभी बचाया नहीं जा सकता। हालेलुया, जो व्यभिचार में है वो व्यभिचार छोड़ दे। हालेलुया, जो आज मसीह में उद्धार पाने के बाद जरा सी भी ड्रिंक कर रहा है वो छोड़ दे। अगर कोई मसीह में आने के बाद गाली गलोच कर रहा है छोड़ दे, ईर्ष्या कर रहा है छोड़ दे, नफरत कर रहा है छोड़ दे। हालेलुया, बदला ले रहा है छोड़ दे। हर एक चीज को जब आप अंश अंश करके छोड़ते जाएंगे, आपका स्वभाव के अंदर मसीह दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आपकी बातों में मसीह की बातें हो जाएंगी, आपके करैक्टर के अंदर मसीह की खुशबू हो जाएगी। स्वर्ग के परमेश्वर का ग्रेस आपके ऊपर ठहर जाएगा और वो परमेश्वर है जो आपके घरानों को बचाने के प्रॉमिस को करने के बाद वो पूरा करने वाला खुदा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आपको लग रहा होगा मेरे फादर कभी विश्वास में नहीं आ सकते क्योंकि वो तो 60 सालों से उस जगह पर जा रहे हैं, वो तो 70 सालों से उस जगह पर जा रहे हैं, उनकी रोड्स तो बहुत ही स्ट्रांग है। मैं आपको बता दूं, खुदावंद यीशु मसीह क्या नहीं कर सकते? वो आपके घराने को हर एक रूट में से निकालने की सामर्थ्य रखते हैं, हर एक गड्ढे में से निकालने की सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपने विश्वास को कर्मों में कन्वर्ट करना है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप ऐसे भाई या बहन हैं कि आप हर एक चीज को वो कर रहे हैं जो मसीह में आने से पहले करते थे, और चर्च के अंदर भी हालेलुया बोल रहे हैं, चर्च के अंदर भी जय मसीह की कर रहे हैं, चर्च के अंदर भी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, और चर्च के बाद उन सारे दिनों को भी मना रहे हैं, आपके जीवन के अंदर आपका घराना कैसे बचेगा? कैसे बचा लेंगे आप अपने घराने को? आप खुद नहीं बच पा रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सच्ची बातें हैं। आपको एक डिसीजन लेना होता है कि अब आप मसीह में हैं। उसके लिए आपको कोई भी जोखिम उठाना पड़े, आपको कोई भी बात सहनी पड़े, आपको किसी मनुष्य का खौफ और भय खाने की जरूरत नहीं है। ये एक कठिन सा निर्णय है, और जब आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं, आपके घराने के लोग आपके पास खुद चलकर आएंगे, क्योंकि आप जब अपनी परीक्षाओं में पास हो जाते हैं तो मसीह का आत्मा भरपूरी के साथ आपकी जिंदगियों के अंदर कार्य करता है, और जब मसीह का आत्मा कार्य करना शुरू कर देता है तो आपके घराने खुद ब खुद हालेलुया उस ज्योति की ओर चल कर आना शुरू हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। आप ज्योति बन चुके हैं। यदि आपके अंदर मसीह का आत्मा है, आपको किसी अंधेरे में जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपके अंदर की ज्योति, आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव, आपके अंदर परमेश्वर की बातें, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम, हालेलुया, अंधकार से भरे हुए लोगों को आप तक खींच कर लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया। मैं आज अपनी गवाही के साथ शेयर कर रही हूँ। 7 सालों की सेवकाई के अंदर एक दिन भी आउटडोर होकर गॉस्पेल शेयर नहीं किया, लेकिन आज एक बहनों की एक मिनिस्ट्री को हम कर रहे हैं घर पर बैठकर। जो बहनें चर्च नहीं जा सकती, या जिनके आसपास चर्च नहीं है, या जो बहनें अपने घर के अंदर अकेली विश्वास में है, उनका क्या? उनको परमेश्वर छोड़ता नहीं है। हालेलुया। 7 डेज परमेश्वर की आराधना जूम मीटिंग के द्वारा, फोन कॉल के द्वारा और फेसबुक के माध्यम से सभी बहनें आशीषित हो रही हैं। हालेलुया। और मैं अपने चर्च की बहनों की गवाही देती हूँ, इतने कठिन परीक्षाओं में से जब बहनें स्थिर हुई हैं, जो आज उनके पति भी विश्वास में क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, वो प्रार्थना करवा रहे हैं, वो विरोध में नहीं है। जो कल विरोध करते थे, जो कल ऐसा कहते थे कि ये क्यों, क्या कर लिया, लेकिन आज प्रतिदिन की टीचिंग के द्वारा परमेश्वर का आत्मा जब उन्हें चला रहा है, उनके पति भी आज उनके साथ खड़े हैं। और जब भी हम इकट्ठे होते हैं किसी चर्च के अंदर, या हम साल में 2 या 3 मीटिंग भी करें, या हर महीने भी करें, तो उनके पति उनको कहते हैं कि जाओ मीटिंग के अंदर, या खुद साथ आते हैं। हालेलुया। ये बदलाव कहाँ से आता है? ये बदलाव आपके जीवन के अंदर मन फिराने से आता है, आपके स्वभाव के बदले जाने से आता है। हालेलुया। पहले जो 10 बार बोलने पर आप नहीं करते थे, आज वो काम आप बिना बोले कर रहे हैं। तो परमेश्वर का आत्मा कैसे ना आपके घराने को आशीष देगा। हालेलुया। पहले आपके पति को 10 बार बोलना पड़ता था कि मेरा ये काम कर दे। अब आपके पास मसीह की शिक्षा है, आपके पास मसीह का आत्मा है, आप बिना बोले अपने पति के उन कामों को कर रही हैं, तो कैसे ना आपके पति का उद्धार होगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन किन बहनों के जीवन आशीषित नहीं होते, और किन भाइयों के जीवन आशीषित नहीं होते, जो खुद अभी तक बचे नहीं हैं, जो खुद अभी तक झूठ बोलते हैं, रिश्वत लेते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, रातों को उठ कर किसी लड़की को ऑनलाइन देखकर मैसेजेस कर रहे हैं, और जिनका हृदय आज भी जो है वो भरा पड़ा है शारीरिक अभिलाषाओं के साथ। आज भी आंखों के द्वारा व्यभिचार, कानों के द्वारा बुरी बातें, आज भी वो टीवी, आज भी वो बुरी चीजें को देखना, सब कुछ कर रहे हैं, और प्रार्थना करवा रहे हैं कि हमारा घराना उद्धार पाए। ऐसा ब्रदर सिस्टर कभी नहीं हो पाएगा। आपको बचना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतना है, और आपको पवित्र आत्मा ऐसी सहायता देगा कि आप हर एक तरह के बुरे से बुरे जीवन में से बाहर आ सकते हैं। गड्ढे में से खुदा का रूह बाहर निकाल सकता है, लेकिन आपको हाथ आगे करना होगा। आपको जहां जिस गड्ढे में आप पड़े हैं, उस गड्ढे में से आपको अपने हाथ को उठाएं और कहें, यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, हालेलुया, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाल लीजिए। प्रभु जी, मैंने इतने सालों से बैप्टिज्म लिया, इतने सालों से मैं प्रभु भोज लिया, इतने सालों से परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा, लेकिन मेरा जीवन जो था प्रभु आज भी बहुत सारे पापों में है, जिसके कारण एक भी आत्मा मेरे द्वारा नहीं बच पा रहा। खुदा, मेरी गवाही जो है वो कार्यशील नहीं है। खुदावन, मुझे निकाल ले, और सच जब आपका हाथ मुझे निकाल लेगा प्रभु, तो मैं इन पापों में से सदा के लिए बच जाऊंगा, और मेरा उद्धार जो है प्रभु वो हो जाएगा, और मेरी गवाही मेरे परिवार और घराने के लिए भी उद्धार का कारण हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। आपको ये प्रार्थनाएं करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल ऐसा बताती है कि विश्वास कर्म के बिना
मरा हुआ है। आप विश्वास करते हैं आपका घराना उद्धार पाएगा? क्योंकि ये आयत हम मोस्टली बोलते हैं प्रार्थनाओं के अंदर, खुदावन मैंने विश्वास किया है। और आपके कलाम में लिखा है प्रभु जी, प्रेरितों के काम 16:31 में लिखा है प्रभु कि यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच ये अंगीकार कार्यशील है। ये अंगीकार आपकी जिंदगियों के अंदर कार्यशील होते हैं। ये अंगीकार आपके घरानों को बचाते हैं। ये अंगीकार आपके पति को प्रभु के नजदीक लेकर आते हैं। ये अंगीकार आपके घराने के एक एक जन मसीह के अंदर आते चले जाएंगे। लेकिन ये अंगीकार कब कार्यशील होगा? जब आप कर्म करेंगे, आप पापों से निकलेंगे और हर एक के साथ वो लाइफ, वो एटीट्यूड, वो बिहेवियर रखेंगे जो रखना मसीह के अंदर सही है। तो आपका घराना डेफिनेटली एक लाइट को आपके अंदर देखेगा, और जो लाइट आपके अंदर है वो लाइट हर एक व्यक्ति उसके पास आना चाहेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज भी आपसे कह रही हूँ, 7 साल पहले सचमुच मेरा जीवन सर से लेकर पांव तक, हालेलुया, पूर्ण रीति से मैं पाप में थी, पूर्ण रीति से। और मेरा पूरा परिवार जानता था कि मैं पाप में हूं। लेकिन आज यीशु मसीह के लिए ये मैटर नहीं करता आपने कितने पाप किए हैं। प्रभु के लिए ये मैटर नहीं करता। यीशु मसीह तो चुनते ही पापियों को हैं और फिर उन्हें अपने लहू से शुद्ध कर देते हैं, उन्हें धो देते हैं, उन्हें पवित्र ठहरा देते हैं और फिर अपना पवित्र आत्मा दे देते हैं कि अब वो पापों की सारी जो बंधन है, वो सांकलें हैं, वो तोड़ दी गई हैं। और अब मैं तुझे तेरे परिवार के लिए पहलोटा मसीही होने के लिए ठहरा देता हूँ। और एक लंबी चेन आपके साथ जुड़ जाती है। हालेलुया, जब आप परमेश्वर के साथ चलने को तैयार हैं। आमीन। आप में से कितने लोग परमेश्वर के साथ चलने को आज तैयार हैं कि प्रभु मुझे बचना है, मुझे बचना है प्रभु। मेरा देखना बदल जाए, मेरा सुनना बदल जाए, मेरा बोलना बदल जाए, मेरा जीवन बदल जाए प्रभु। मैं गाली के बदले गाली ना दूं। मुझे पता है प्रभु मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, परिवार वाले, पड़ोसी गलत बोल रहे हैं, मेरा विरोध हो रहा है प्रभु। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग मेरा ठट्ठा कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं प्रभु। लेकिन तेरा आत्मा मुझे धीरज और संयम दे परमेश्वर, ताकि मैं उनको रिप्लाई ना करूं खुदावन। और तेरा स्वभाव मेरे अंदर ऐसा हो प्रभु जी कि मैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार करूं परमेश्वर जैसा आपने मुझसे किया जब मैं पाप में थी खुदावन। ताकि प्रभु मेरे परमेश्वर ये सारे कार्य प्रभु जी उन्हें ज्योति में लेकर आने में सहायक बने। आमीन। यदि आप सचमुच चाहते हैं आपका घराना उद्धार पाए, तो आपको परमेश्वर के अनुसार चलना है और खुद बच जाना है, फिर आपका घराना भी बच जाएगा। कहें आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहें अब से मुझे झगड़ा नहीं करना, अब से मुझे हस्बैंड के साथ झगड़ा नहीं करना, अब मुझे अपनी पत्नी के साथ झगड़ा नहीं करना, अब मुझे किसी और को बुरी दृष्टि से नहीं देखना, अब मुझे अपने परिवार के अंदर, हालेलुया, आपकी एक गलती, जब आप मसीह के अंदर हैं, एक गलती जब आप करेंगे, नॉन बिलीवर परिवार के अंदर रहने वाले लोगों, आपसे बात कर रही हूं, अगर एक गलती आप करोगे, आपकी गलती गिनी जाएगी, मानी जाएगी, याद रखी जाएगी। लेकिन यीशु मसीह भुला देते हैं जब आप माफी मांग लेते हैं। आमीन। एक गलती हो जाने पर अपने कार्य से हटे मत। एक गलती हो जाने पर अपने जीवन के उस आत्माओं को बचाने के लिए जिसके लिए खुदा ने आपको चुना है, उसमें रुक मत जाइए, अंगीकार करें। परमेश्वर का आत्मा आपको फिर से अपनी ग्रेस, अपनी अनॉइंटिंग, अपनी शक्ति देगा, फिर से आपको खड़ा कर देगा, फिर से आपको नया कर देगा, फिर से आपको शुद्ध कर देगा, फिर से आपके ऊपर परमेश्वर के मुख का प्रकाश चमकना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर का चेहरा किस प्रकार का है, जिस प्रकार से कड़ी धूप के अंदर सूर्य चमकता है, हमारे परमेश्वर का चेहरा, यूहन्ना कहते हैं, हालेलुया, यीशु का चेहरा जिस प्रकार से सूर्य कड़ी धूप में चमकता है, हमारे प्रभु का चेहरा भी वैसे ही चमकता है। हालेलुया। तो जब आप प्रभु यीशु के साथ बैठते हैं, प्रभु यीशु से बात करते हैं, प्रभु यीशु के चरणों में बैठ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनते हैं और वैसा करना शुरू हो जाते हैं, तो वही चेहरा जो परमेश्वर का है वो आपके ऊपर उसका अंश 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 ग्रेस उतरना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका शैडो आपके ऊपर आ जाता है। आमीन, हालेलुया। जो आपसे लड़ते हैं वो लंबे समय तक लड़ ही नहीं पाएंगे जब खुदा का आत्मा आपके अंदर है, क्योंकि आपने लड़ना छोड़ दिया, आपने अपनी चीजों के हक जताने छोड़ दिए।
हालेलुया। वो पिता परमेश्वर है, उसने अपनी प्रजा को, अपने लोगों को, मुझे और आपको ऐसे अधिकार दिए हैं कि हम जब चाहे स्वर्ग से किसी भी चीज को अधिकार के साथ ले सकते हैं। अब हमें धरती की चीजों के लिए लड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हालेलुया। बिल्कुल भी इनसिक्योर फील मत करें कि आपके हिस्से कुछ नहीं आएगा, आपके नाम कुछ नहीं आएगा, आपकी चीजों को चुरा लिया गया, आपकी चीजों को ले लिया गया। आप लेने दीजिए, क्योंकि आपको अधिकार है। आप स्वर्ग से जो चाहे ले सकते हैं। उनके पास नहीं है, उनके पास आपके ऊपर है। वो आपकी चीजों को ले सकते हैं, वो आपकी फेवरेट चीजों को छीन सकते हैं। उनके पास हो सकता है आपने अधिकार दिया है कि जो चाहिए ले लो, लेकिन आपके पास स्वर्ग का अधिकार है। आमीन। तो किसी भी संसारिक और शारीरिक वस्तु के लिए अपने घराने के उद्धार को रोके मत। हालेलुया। आपके घराने का उद्धार अगर कोई शारीरिक चीज रोक रही है तो उसको अपने से दूर कर दीजिए। उसको कहो ले लो आप जो चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आप तो पिता के संतान हैं, और पिता के संतानों को तो स्वर्ग से मिलता ही है। हालेलुया। तो अपनी लड़ाई, अपने झगड़े जो संसारिक हैं, शारीरिक हैं, उनमें से बचें, निकलें। तो आप देखेंगे आपके घरानों के ऊपर बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा आपकी जिंदगियों का, और उनके जीवन भी मसीह में उद्धार पाएंगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कहें पहले मुझे बचना है, पहले मुझे बचना है, पहले मुझे पापों को छोड़ना है। यदि अंगीकार करेंगे तो आज आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर का आत्मा अद्भुत तरीके से काम करेगा। हालेलुया। आप अकेले हैं अपने घर के अंदर विश्वास में। हालेलुया। आप में से कितने लोग अपने घरों के अंदर अकेले विश्वास में हैं, वो बता सकते हैं। हालेलुया। हैंड रेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी जो अपने घरों के अंदर अकेले हैं विश्वास में, जिनकी पत्नी अभी विश्वास में नहीं है, जिनके पति अभी विश्वास में नहीं है, जिनके घराना अभी कोई भी विश्वास में नहीं है। हालेलुया। वो बता सकते हैं। हालेलुया। खुदावंद सबको आशीष दे, पिता परमेश्वर सबको अपने प्रेम से भरे। हालेलुया। वो बता सकते हैं। यस रितु सिस्टर जी, आपका पूरा घराना उद्धार पाए मसीह में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सागर जी, परमेश्वर का आत्मा आपके लिए मेल खाता हुआ जो सहायक जरूर से जरूर देंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बहन रतनजीत कौर, आप जो पहले हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके पूरे घराने को आपके जीवन के द्वारा आशीषित करें। आप एक ऐसी ज्योति बन जाएं, एक ऐसी लाइट बन जाएं अपने घराने के लिए कि परमेश्वर का आत्मा आपके द्वारा आपके घराने के सभी लोगों को अपने निकट लेकर आने पाए। हालेलुया। खुदावन, जितने भी लोग अकेले हैं प्रभु जी, जिनके घर के अंदर और कोई भी विश्वास में नहीं है, या कोई भी खुदावन परमेश्वर प्रेयर पार्टनर नहीं है, तो खुदावन होने दीजिए। सभी की जिंदगियां परमेश्वर आप में बढ़ती चली जाएं। आपकी पवित्रताई, आपका अभिषेक, आपकी अनॉइंटिंग, आत्मा के फल, संयम और धीरज खुदावन तेरे बेटे बेटियों के खुदावन जीवन के अंदर ठहर जाए प्रभु जी। और आज से ही खुदावन सबका करैक्टर यीशु मसीह आप में बदल जाए प्रभु जी। जैसा आपका स्वभाव है, जैसा आपका व्यवहार है, उसी प्रकार से मेरे परमेश्वर खुदावन सभी का व्यवहार हो जाए प्रभु। सहने का व्यवहार मेरे परमेश्वर, सभी जन धीरज के साथ खुदावन अपने परिवारों के उद्धार के अंगीकार करते रहे खुदावन, और अपने जीवनों को हर एक पाप से अलग करके परमेश्वर आपकी ज्योति से दिन प्रतिदिन ग्रेस टू ग्रेस बढ़ते चले जाएं परमेश्वर। आपके लोग जगत की ज्योति बने, अपने परिवार के लिए ज्योति बने, अपने पति के लिए ज्योति का कारण बने, अपनी पत्नी के लिए ज्योति का कारण बने, अपने माता पिता के लिए, अपने प्रभु जी, अपने बुजुर्गों के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने ऑफिस के अंदर काम करने वालों के लिए खुदावन, अपने बॉस के लिए खुदावन, अपने साथ जुड़े हर एक जन के लिए खुदावन, हर एक जन पिता परमेश्वर एक ज्योति बन जाए प्रभु जी। और जितने लोग परमेश्वर आपके स्वभाव में अंश अंश करके बढ़ते चले जाएं परमेश्वर, ओ प्रभु जी, उनके बचने के द्वारा, उनके विश्वास के द्वारा, उनके कर्मों के द्वारा परमेश्वर, जो खुदावन उन्होंने सहकर भी खुदावन तेरे वचन को फॉलो किया मेरे परमेश्वर, होने दीजिए पिता घरानों के अंदर पिता एक बड़ा 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 मिरेकल होने पाए, एक बड़ा ग्रेस उतर आए मेरे परमेश्वर। सबके घरानों के ऊपर खुदावन तेरे पाक पवित्र आत्मा की हजूरी ठहर जाए परमेश्वर। जिस प्रकार से तेरा आत्मा मंडराता था प्रभु पानी के ऊपर खुदावन, चाहे वो अंधकार ही अंधकार था, लेकिन तेरे आत्मा ने ना छोड़ा परमेश्वर। उसी प्रकार से खुदावन अगर किसी का जीवन अंधकार में चल रहा है प्रभु जी,
पाप में चल रहा है, तेरा आत्मा आज उनके ऊपर मंडरा रहा है मेरे परमेश्वर। और खुदावन तू फिर से उन्हें नया करने के लिए जा रहा है, फिर से मेरे परमेश्वर खुदावन वो तेरे साथ ईमानदारी से चलने के लिए आज तैयार हो रहे हैं। पवित्र आत्मा जी सबको खुदावन सबकी लड़ाई झगड़ों से फ्री करें, सबके कर्ज से फ्री करें, सारे बंधनों से आजाद करें, अंधकार की सारी शक्तियां मेरे परमेश्वर, सारी ताकतें यीशु मसीह के नाम से सभी की जिंदगियों को छोड़कर चली जाएं, सारे बंधन, सारी सांकलें, जंजीरें टूट जाएं यीशु मसीह के नाम से। और हर एक रीति से मेरे खुदावन तेरे लोग आशीषित होने पाए मेरे परमेश्वर। खुदावन ब्लेस करें, आशीषित करें खुदा। जितने भी बंधन है प्रभु, आत्मिक बंधन है, जितने भी संसारिक बंधन है, कामों के ऊपर बंधन है, जीवनों के ऊपर बंधन है, यीशु मसीह नासरी के नाम से सारे बंधनों को तोड़ देते। और प्रभु जी एक ग्रेस को मांग लेते खुदावन, सबके जीवनों पर ग्रेस आने पाए, सबकी मैरिड लाइफ पर, स्पिरिचुअल लाइफ पर सबकी ग्रेस आने पाए खुदावन, सबके काम पर ग्रेस आने पाए खुदावन। और सागर सब्रवाल के ऊपर परमेश्वर आपका आत्मा जुम्बश करे प्रभु जी, और आपका आत्मा खुदावन खुदा इस भाई के ऊपर परमेश्वर पिता अनुग्रह करे, और प्रभु जी इन्हें ब्लेस करें अच्छी पत्नी के साथ खुदावन। मेरे परमेश्वर जो जो प्रार्थनाएं दुआएं सच्चे हृदय से, बिना किसी कपट के, बिना किसी धोखे के खुदावन, मेरे परमेश्वर बिना किसी जजमेंट के की जा रही है खुदावन, वो सारी प्रार्थनाएं खुदावन हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से आपके स्वर्ग में खुदावन खुदा कबूल करी जाए मेरे परमेश्वर। सबकी जिंदगियों को ब्लेस करें, ताकि खुदावन इन सभी विश्वासी भाई बहनों के द्वारा प्रभु जी इनके घराने भी मसीह के अंदर आने पाए मेरे परमेश्वर। ब्लेस करें परमेश्वर, आशीषित करें खुदावन सबके प्रभु जी, जिन बच्चों को प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता जो जो नीड्स हैं, जो जो परमेश्वर पिता जरूरतें हैं पिता, सबकी जरूरतों को प्रभु जी पूरा कीजिएगा मेरे खुदावन। बेबी ब्लेसिंग जिनको चाहिए मेरे परमेश्वर, उनकी गर्भ को आशीषित करें, ब्लेस करें मेरे परमेश्वर पिता। और खुदावन जिन बच्चों की लाइफ के अंदर खुदावन परीक्षाएं चल रहे हैं खुदावन, होने दीजिए प्रभु, हर एक परीक्षा में तेरे बच्चे प्रभु जी वचन के ऊपर चलकर खुदावन पास होने पाए और अगले लेवल पर जाने पाए खुदावन। तेरे लोगों का जीवन परमेश्वर दो बेड़ियों का ना होने पाए खुदावन, सभी जन मसीह के अंदर विश्वास के साथ हालेलुया बिना भय के खड़े होने पाए खुदावन, और इस परीक्षा में से निकलकर अपने परिवार के लिए एक उद्धार का कारण बन जाए मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा बाप जी, सबके घर आपके ग्रेस से भर चुके हैं, आपकी अनॉइंटिंग से भर चुके हैं। पवित्र आत्मा सबके शरीर रूपी मंदिर को ब्लेस करें और सबकी जिंदगियों के अंदर राज्य करें, सबकी जिंदगियों के अंदर यीशु आपकी मर्जी पूरी हो, आपकी योजना पूरी हो, जिसलिए खुदावन तेरे लोग बुलाए गए हैं परमेश्वर। अपने बुलाए जाने को खुदावन तेरे बच्चे समझने पाए खुदावन, और जहां तक संभव हो खुदावन तुझ में बने रहकर खुदावन इस पृथ्वी के ऊपर खुदावन एक ज्योति की नाई कार्य करने पाए मेरे परमेश्वर। ब्लेस करें, आशीषित करें, सभी के घरों के लड़ाई झगड़ों को यीशु मसीह के नाम से खुदावन कैंसिल करें, निकालें, और सारी अंधकार की शक्तियां सभी के घरों को छोड़कर चली जाएं परमेश्वर पिता। और सबके घरों को यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा ढांप देते हैं, कवर कर देते हैं खुदा, शांति की घोषणा कर देते हैं। सबके हृदय के अंदर शांति भर जाए, सबके हृदय के अंदर आनंद भर जाए, मसीह का आनंद, मसीह की शांति, मसीह की अनॉइंटिंग, मसीह का ग्रेस, मिरेकल्स का मंथ ये होने पाए खुदावन। ये सितंबर मंथ प्रभु जी आज से 7 साल पहले मेरे लिए जो खुदावन एक ब्लेसिंग बन गया परमेश्वर, अंधकार से निकाल लिया, उसी प्रकार से खुदावन ये महीना हर एक के लिए एक ब्लेसिंग का कारण हो जाए, मिरेकल पे मिरेकल हो जाए खुदावन। चमत्कार जो मसीह के द्वारा होते हैं, जो कोई नहीं कर सकता, जो किसी की आंखों ने नहीं देखा, किसी ने कानों के नहीं सुना, किसी के चित्त में जो बातें नहीं आई, इस सितंबर मंथ के अंदर मेरे परमेश्वर वही योजनाएं जो आपने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करी हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो खुदावंद आने पाए प्रभु जी। आपके लोग आशीषित हो जाएं, यीशु मसीह आपका प्रेम, आपकी शांति सबके हृदयों के अंदर वास करने पाए खुदा। सभी के आंसू जो है प्रभु जी आज वो आनंद में बदल जाए, सभी जय जयकार करने पाए। पिता परमेश्वर का जय जयकार, स्वर्ग के परमेश्वर का जय जयकार, जिसकी निगाहें अपने बच्चों को कभी भी नहीं छोड़ती हैं, जिसके कान सर्वदा अपने बच्चों की ओर लगे रहते हैं, जो सर्वदा अपने बच्चों के लिए सुंदर योजनाएं तैयार करता है, सुंदर स्थानों को तैयार करता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा इस साल आपके लिए सुंदर स्थानों को तैयार कर रहा है, आपके लिए सुंदर योजनाओं को बना रहा है। अपने मनों को फिरा लीजिए, पापों में से बाहर आ जाइए, और वो सारी बातें जो खुदा ने तैयार की हैं वो आपकी जिंदगियों के अंदर आप आता हुआ देखेंगे
करेंगे यीशु मसीह के नाम से। जितने लोगों ने आज तौबा करा है, जितने लोगों ने मन फिरा लिया है, जितने लोगों ने अपने पापी स्वभाव को छोड़ने का फैसला कर लिया है, पवित्र आत्मा उन सबों की सहायता कीजिएगा, उन सबों के ऊपर आपका फेवर आ जाए परमेश्वर। और ये साल सबके लिए खुदावंद परमेश्वर बड़ी गवाहियों का साल ठहरे मेरे खुदावंद। अपने लोगों को भरपूरी का जीवन दीजिए, अपने लोगों को आनंद का जीवन दीजिए, अपने लोगों को ग्रेसफुल लाइफ दीजिए, अपने बच्चों को अनॉइंटिंग के साथ भरिए, अभिषेक के साथ भरिए और सबकी जिंदगियां बदल जाएं परमेश्वर। अनोखे और अचंभे के कार्य तो स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से होते हैं और वही परमेश्वर आज हमारे बीच में एक एक के जीवन को छू कर उन सब को आशीषित कर चुके हैं, मेरा विश्वास है। यीशु मसीह नासरी के नाम से विश्वास करें। यदि आप विश्वास कर रहे हैं तो आप और आपका घराना उद्धार पा चुका है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, 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 आमीन। अब से उद्धार की घोषणा हो चुकी है, अनॉइंटिंग की घोषणा हो चुकी है, बदलाव की घोषणा हो चुकी है, ब्लेस्ड मैरिड लाइफ की घोषणा हो चुकी है। हालेलुया। बेस्ट लाइफ पार्टनर आपको मिलेंगे, पाप मत कीजिएगा। हालेलुया। जिसने व्यभिचार छोड़ने का आज निर्णय करा है वो आज से हर एक नंबर को ब्लॉक करे, हर एक अट्रैक्शन के स्पिरिट से दूर रहे। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको खूबसूरत लाइफ देने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आपको उसने भेजा है। परमेश्वर ने आपको आंसुओं के लिए नहीं भेजा। कौन सा पिता है जो अपने बच्चों को आंसू ही आंसू दे, रोना ही दे? वो पिता ऐसा पिता है जो प्रेमी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। मेरी बेटी और मेरे जो हस्बैंड है, जब वो आपस में खेल रहे होते हैं तो मेरी बेटी जब उस गेम के अंदर हारने वाली होती है तो वो कहती है पापा अपनी ये उठाओ, ये आपका नहीं चलेगा, ये डाइस नहीं चलेगा, ये मेरा नंबर, मैं विनर हूं, आप ये उठाओ अपना। तो मेरे हस्बैंड के अंदर पिता का प्रेम है तो वो अपनी बेटी को जीतता हुआ ही देखना चाहते कि मेरी बेटी विनर ही बने। वो खुद क्या करते हैं, अपनी उस वहां से उस जगह से अपनी उस चीज को हटा लेते हैं ताकि इबादत जीत जाए। हालेलुया। वो अधिकार रखती अपने पिता के ऊपर। वो अपने पिता से इस प्रकार से कहती क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने मनुष्य को अपने स्वभाव और अपने स्वरूप पर रचा है। वही स्वभाव वही स्वरूप हमारे परमेश्वर का भी है जो आपके अंदर ऐसे फादर है, ऐसे मदर है। हालेलुया। जब आप का बच्चा आपके ऊपर इतना अधिकार रखता है तो आप भी अपने स्वर्ग के परमेश्वर के ऊपर अधिकार रखते हैं उसकी संतान होने के नाते। खुदावन ऐसे नहीं मेरे परमेश्वर, मुझे तो आशीषित होना है प्रभु, ऐसे नहीं चलेगा परमेश्वर, मुझे ब्लेस करे, मुझे आशीषित करे, मुझे तो अपने पति के साथ आशीषित मैरिड लाइफ को जीना है प्रभु। हालेलुया। मुझे तो परमेश्वर पिता आपके राज्य के अंदर ये कार्य करना है, मुझे तो परमेश्वर एक ज्योति बनना है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। मैं आपको सच बताती हूँ, वो पिता प्रसन्न होता है, वो आपको जीतता हुआ देखना चाहता है। हालेलुया। रोहित मसीह परमेश्वर आपको ब्लेस करें बेबी के साथ और खुदावन। हालेलुया। स्वर्ग के परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अपने बच्चों को हर एक उत्तम से उत्तम वस्तु के साथ तृप्त करें। खुदावन इनके वंश को बढ़ाएं प्रभु जी, और पीढ़ी दर पीढ़ी मसीह आपकी महिमा इस परिवार से होने पाए प्रभु जी। आपकी बेटी की गर्भ को ब्लेस करते यीशु मसीह के नाम से, और इनकी जिंदगी से मेरे परमेश्वर एक बड़ी महिमा होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। हालेलुया। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ, आप अधिकार रखते हैं। वो पिता आपको हारते हुए देखना नहीं चाहता। रोहित मसीह सिस्टर जी आपके लिए दुआ हो चुका है। खुदावंद ने आपको आशीष दे दिया है। विश्वास करें और होलीनेस में रहें, पवित्रताई में रहें। हालेलुया। आप अधिकार रखते हैं पिता के साथ बात करने का, पिता को पिता कहने का, पिता से प्रेम को लेने का, पिता से शांति को लेने का, एक अच्छी लाइफ को लेने का आप अधिकारी हैं। ये अधिकार मुझे और आपको मसीह के द्वारा मिला है। आमीन। लास्ट बात बताती हूँ। एक बार मैंने अधिकार से ही कहा कि परमेश्वर जहां पर आप पैदा हुए, जहां पर आप जिंदा हुए, मुझे उस लैंड पर पैर रखना है प्रभु। आप मेरे पिता हैं, आप कीजिए। हालेलुया। तो लास्ट नवंबर के अंदर ही हमारे 7वें साल में जब हमने एंटर किया मसीह के अंदर, तो परमेश्वर ने अपने लैंड पर मुझे खड़ा कर दिया। हालेलुया। अधिकार के साथ मैंने मांगा प्रभु इजराइल जाना है।
प्रभु इज़राइल के अंदर उस धरती पर पैर रखना है यीशु, जहां पर आपने रखा है। मुझे उस कब्र के अंदर आपकी सामर्थ्य को देखना है परमेश्वर। वहां पर परमेश्वर मुझे जाना है, जहां पर आप पैदा हुए हैं, जहां पर आप रहे हैं, जहां पर आपने मिनिस्ट्री किया है, जहां पर आपने सेवकाई किया है, जहां पर आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला है, जहां पर आपने गूंगों को बोलने का परमेश्वर पिता आशीष दिया है। आपने प्रभु जहां पर मुर्दों को जिलाया है, प्रभु मुझे वहां उस लैंड पर पैर रखना है। हालेलुया। अधिकार के साथ पिता से मांगा तो पिता ने भी दिया। अधिकार रखते हैं, लेकिन ये अधिकार कब आप रख सकते हैं? जब वाकई आप मसीह के आज्ञाकारिता में चलने की कोशिश भी कर रहे हैं। आमीन। पिता खुश होता है आपकी कोशिश से भी। आपके छोटे छोटे स्टेप पिता को अच्छे लगते हैं जब आप मसीह में लेते हैं। आमीन। तो परमेश्वर ने 7वें साल में इस प्रकार से हमें आशीषित किया, अपने पवित्र भूमि पर हमें ले जाकर खुदावंद ने वो सारे स्थानों को दिखाया जहां पर मूसा ने कनान देखा था। वो सारी चीजें खुदावंद ने दिखाई, क्योंकि हम अधिकारी हैं इस पृथ्वी के। हालेलुया। और आज जब सितंबर मंथ है तो पूरे मंथ की सारी आशीषों को रिसीव करें। पूरे मंथ खुदा करूँ आपको संभाले और हर एक दिन की जरूरत पूरी हो, हर एक राशन पूरा हो आपके जीवन के अंदर से। आप प्रतिदिन आराधना भोर को और रात को दोनों समय में आप परमेश्वर के पास बैठ सकें और आपके सारे चीजों को खुदा बाप देखे। और ये महीना आपके लिए अद्भुत गवाहियों का हो, जिस प्रकार से ये हमारे लिए अद्भुत गवाही था। हालेलुया कि हम मसीह में पहली पीढ़ी यहाँ पर सितंबर के मंथ में आज से 7 साल पहले हुए, तो ये मंथ आज भी आशीषित है, आज भी ब्लेस्ड है। आमीन। मेरे लिए इस मंथ में बहुत बड़ी टेस्टिमनी रखी गई है, मैं विश्वास करती हूँ आपके लिए भी है। लेकिन आपको एक ही लाइफ को जीना है और मसीह के अंदर एक अच्छी लाइफ को जीना है, तो आपका घराना भी बचेगा। गॉड ब्लेस यू चर्च। आइए हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा की सिखाई हुई प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। ऐ हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमें हमारे आज दिन भर की रोटी दी। जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु हमें बुराई से बचाएं, क्योंकि ये राज्य, महिमा और पराक्रम सदा आपके हैं। यीशु के नाम में आमीन। आमीन। खुदावंद का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता अब से लेके हमेशा तक हम सब के साथ सदा सदा तक बनी रहे। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप और आपका घराना उद्धार पा चुका है। आमीन। गॉड ब्लेस यू चर्च।